औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो मुकाबला अल्लाह की तरफ से बहुत ही अच्छा रहा और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, मैं तो समझता हूँ कि कंपटीशन में आना बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आपके जो जमात हैं उन जमात में से आप सिलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। माशाल्लाह सारे दोस्तों ने बहुत ही अच्छे रंग में नज़म पेश किया और आइंदा जो कंपटीशन होना है अगले साल या पूरे साल अपनी जमातों में, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको हिंट मैं देता हूँ कि कैसे जब कोई कॉन्टेस्ट होता है उसमें चूँकि जब मेंबर बहुत ज़्यादा हों बड़ी जमात में, तो आज सुबह ही बात हो रही थी कि शेर जो है वो रिपीट नहीं करना है। तो जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस करके आए हैं, शेर आपने रिपीट करना है और आपको कहा जाए कि आप रिपीट ना करें, तो यू हैव टू थिंक यार कैसे हमने इसको मुकम्मल करना है। तो आपको पूरे सुर को चेंज भी करना पड़ता है। दैट्स डिफ़िकल्ट थिंग। इसका मतलब ये है कि जब मेंबर बहुत ज़्यादा हो तो बहुत कम थोड़ा वक्त दिया जाता है आपको। बाज़ औक़ात कॉम्पिटिशन्स में 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम मिलता है और इतने ही मिनट में आपने अपना कमाल कर देना है और जज जो है उसी जो आउटकम है 1-1.5 मिनट में जो आप पेश करते हैं उसी से ही वो जजमेंट करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो सिलेक्शन है, चूँकि 3 नज़म थे, बाज़ औक़ात 5 या 6 होते हैं जमातों में, तो उनमें से चूज़ ये करें जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो सिलेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो कंपटीशन था उसमें 3 नज़म थे। तो एक थी नौने हालाने जमात मुझे कुछ कहना है, दूसरा है शुक्र रब अज़्ज़ व जल और तीसरा जो है आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपने तस्कीने जहाँ के लिए। तीनों के मजमून और हैं। एक जो खुदा के हमद में हम पढ़ रहे हैं है शुक्र रब अज़्ज़ व जल, इसके अंदाज बिल्कुल उस तरह से होनी चाहिए जिसे अल्लाह ताला के शान में आप कुछ कह रहे हैं और उसका हक अदा हो। और एक जो है वो नसाए हैं, नौने हालाने जमात मुझे कुछ कहना है, खलीफा सानी की नज़म है जिसमें नसाए हैं। तो नसाए पेश करने के अंदाज भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। और आए वो दिन ये भी जलसे के मौके पर पढ़ा जाता है और ये है भी मुश्किल नज़म, लंबी बहर की नज़म है। आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में दिन अपनी गिनते थे तस्कीने जहाँ के लिए, ये एक लाइन है। तो इसकी भी अंदाज कुछ और होता है। अगर आप स्लो इस पे करेंगे तो वो बहुत लंबी नज़म हो जाएगी और फिर मुश्किल ही होता है। तो सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जब आप पेश कर रहे हैं विद इन अ मिनट, तो आपने 3 चीज़ पे गौर करना है। और आज जो है वो जजमेंट इसी बेस पर हुआ है 3 चीज़ों पे। एक तो वॉइस, नज़म में कोशिश ये करना है कि लाउड वॉइस, लाउड ऐसा भी ना हो कि ताकि वो बेसुरा हो जाए। लाउड मीन्स ऊंची आवाज़ में, खुली आवाज़ में आप पढ़ें और तर्ज भी इसी अंदाज में हो कि ताकि आप खुली आवाज़ में पढ़ सकें और उसकी जो नज़म की जो मजमून है वो भी बरकरार है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि मेलोडी ठीक है, मतलब उसकी जो ट्यून है वो ठीक है। और तीसरा जो है वो प्रोनाउंसिएशन, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। तो लगभग से आज जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनके प्रोनाउंसिएशन सबके अच्छे थे लगभग से। तो 1-2 मिनट में ही वो ऊंची आवाज़, खुली आवाज़ और मेलोडी भी हो, उसमें सुर भी हो, और साथ ये भी पेश करना है कि आपने 1-2 मिनट में ही जो भी आप उसमें कर सकें, जितने भी अच्छे अंदाज में उसको अगर पेश कर सकें
उसी से जजमेंट होता है। बाज़ औक़ात तर्ज जो है वो बहुत ही आहिस्ता शुरू करते हैं नज़्म में, क्योंकि आपने पूरी नज़्म नहीं सुनानी है। तो तर्ज भी बनाने में उस वक्त जो कंपटीशन के लिए तर्ज होता है वो और होता है, जो प्रेजेंटेशन के लिए जो नज़्म होती है वो और होता है। तो आइंदा जब भी आप कंपटीशन में आएँ तो उसमें ये कोशिश ये करें कि बिल्कुल ये 3 चीज़ जो है वो उसमें रहे, और ताकि सिलेक्शन में आसानी हो जाए जज के लिए कि कौन अव्वल है, कौन दोम है, कौन सौम है। तो मैं ये अल्ताफ़ साहब को अर्ज़ करता हूँ कि आप अनाउंस करते हैं आज के जो रिज़ल्ट है। जज़ाकल्लाह। चीज़ मैं भूल गया था वो ये कि कंपटीशन जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जब नज़म सिलेक्ट हो जाए कि यही नज़म आपने पढ़नी है, तो एक ही स्टेज पे आप लोग सब बैठे हुए एक, और उसमें से 10-12 कैंडिडेट एक ही नज़म को पढ़ रहे हैं, तो फिर अपना जो तर्ज है वो भूल जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह आपने सब ने अपनी अपनी तर्ज जो है वो बरकरार रखा है। एक दोस्त को मैंने देखा वो गुनगुनाते हुए स्टेज पे आए हैं ताकि भूल ना जाए। तो ये होता है, बहुत मुश्किल होता है कंपटीशन में, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपकी सबकी अच्छी, अल्लाह की वजह से थी।